हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए हम कुछ आगे इसके बारे में कुछ उदाहरणों को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है? अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होते हैं। क्या कह रहे हैं कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, आपके जो अक्ष हो गए, जैसे आपका यहाँ पर x अक्ष मान लिया और यहाँ पर आपने क्या मान लिया, y अक्ष। क्या मान लिया? y अक्ष। इतना आपको समझ में आया? और ये क्या हुआ आपका y और ये हुआ आपका x अक्ष। इतना आपको समझ में आया? ठीक है। अब इन अक्षों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु आपने यहाँ से लिया और एक बिंदु आपका यहाँ से यहाँ गया, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपका क्या हो गया, इसके निर्देशांक 0 और क्या होंगे, देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या होंगे, 0 और 0 इसके निर्देशांक होंगे। आइए आगे देखते हैं। चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होगा? निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभक्त कर देती है, जो चतुर्थांश कहलाते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। किसी बिंदु या भुज या एक्स निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है? उसकी y अक्ष से दूरी होती है, तथा किसी बिंदु की कोटि या y निर्देशांक उसकी x अक्ष से दूरी होती है। भुज और कोटि क्या होते हैं आपके? किसी बिंदु की, क्या होगा यहाँ से, अब देख लेते हैं पहले इस वाले को। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक तथा भुज कहते हैं। तो ये जो आपकी x निर्देशांक वाली चीज़ होगी वो क्या हो गई आपकी, इसको भुज कहा जाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को y निर्देशांक तथा कोटि कहते हैं। किसी बिंदु के भुज या कोटि xy के रूप में होते हैं। तो भुज आपका हो गया x और कोटि हो गई आपकी y। इसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, और हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भुज क्या है और आपका कोट क्या है। ठीक है, तो भुज क्या होगा, ये आपकी x, और जो y अक्ष होगा उसको हम मानेंगे कोटि। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आपको उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 3। कार्तीय तल में बिंदुओं 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 और -5 5 -3 और 6 और 1 का स्थान निर्धारित कीजिए। इसका स्थान निर्धारित करना है हमें। तो अब क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर का आपने क्या लिया, एक एकक लेकर हम y अक्ष और x अक्ष खींचते हैं। बिंदु की स्थितियों को आकृति 3.16 में गहरे बिंदुओं में दिखाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर आपको y दिया है, ये x, तो x की जो लाइन है, ये पॉइंट आपके प्लस में चल रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, और इधर आपके चलते हैं माइनस में, -3 -4 -5। उसी प्रकार आपके यहाँ पर क्या है, ये प्लस में है, 5 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1, और 0 क्या है आपका यहाँ पर, मूल बिंदु। क्या है आपका, मूल बिंदु। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए, ये क्या है आपका, -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर आपका यहाँ तक। तो ये y हो गया आपका पूरा, जो यहाँ तक आ गया, और x ये हो गया। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 5 2 और 5 0 दिए हुए हैं, यहाँ पर हमने मान लिया इसको। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3 और 5। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -3 -5। ये वाला आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 5 -3। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, 5 और माइनस के 3। तो स्थान को निर्धारित करना है इस प्रकार हमने। इधर क्या हो गए आपके प्लस वाले, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ क्या हो गए, दोनों माइनस हो गए, और ये प्लस और माइनस दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदु के रूप में आलेखित कीजिए। अक्षों का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, एक 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 लीजिए। तो हमने क्या लिया, x और y, -3 0 -1 4 और 2। y क्या हो गया, 7 -3.5 -3 4 -3। देखिए यहाँ पर
आपने y अक्ष लिया हुआ है और यहाँ पर x अक्ष लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिया हुआ है 4 और 4, यहाँ -3 7, यहाँ -1 -3, यहाँ 2 -3, तो आपने यहाँ पर लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर प्लस के चलेंगे इधर से 2 4 5, ये भी आपके इधर ऊपर जो जा रहे हैं प्लस के चलेंगे आपके। हमने यहाँ पर 7 तक लिया क्योंकि यहाँ 7 तक पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 7 दिया गया है y में, और ये हमारे माइनस में चलेंगे -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पर -1 -3 हमने लिया है, यहाँ पर 2 -3 हमने लिया है, तो 2 यहाँ से और माइनस का 3, ये 4 और 4 आपके ये हो गए, ये आपने यहाँ लिए हैं। -1 -3 ये कहाँ लेंगे आप, यहाँ देखिए दोनों माइनस के हमने कहाँ लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं। इसी प्रकार 0 और 3.5 तो वो हमने यहाँ लिए हैं, यहाँ क्या आ गया -3 और 7, तो -3 और 7 आपका यहाँ आएगा। इसी प्रकार हमने क्या किया है, सारणी में दिए गए युग्मों को हमने -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 और 2 -3 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बिंदुओं के स्थानों को आकृति 3.17 में गहरे बिंदुओं में दिखाया गया है, तो यहाँ पर इनको अलग तरीके से हमने मेंशन किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपको, किसी चतुर्थांश में यदि किसी अक्ष पर बिंदु क्या दिए हैं आपके -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित हैं, कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करने पर उनके उत्तर स्थापित कीजिए। अब आपको देखना है दूसरा चौथा चतुर्थांश, x अक्ष पहला चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, तो आपको इस प्रकार दिए गए हैं। तो x आपका ये आ गया, y आपका यहाँ आ गया, और आपको क्या गया 1 सेंटीमीटर = 1 एकक। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हमने 9 तक क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें संख्या दी गई है, हमने यहाँ 9 तक इसको ले लिया, यहाँ 8 तक के लिए दिया गया है, तो हमने यहाँ पे 7 6 5 3 2 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से ये प्लस में आपको दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस में, ये -1 और ये आपका -2। इतना आपको समझ में आया। ए दिया हुआ है -2 और 8, बी दिया हुआ है आपका क्या -1 और 7, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए दूसरा चतुर्थांश क्या है आपका, ये चौथा x अक्ष पर आपको दिए गए हैं -1, और ये देखिए यहाँ पर दिए गए हैं आपको, यहाँ माइनस वाले हम लेते हैं एक प्लस वाला, ये दोनों प्लस हो गए आपके, यहाँ पर दोनों क्या हो गए माइनस वाले, और ये आपका हो गया पहले प्लस और फिर माइनस, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदु को तल पर आरेखित कीजिए। अब x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, तो x अक्ष पर आपको -2 -1 0 1 3 दिया हुआ है, और y पर आपको 8 7 -1.25 3 -1 आपको दिया गया है। अब बिंदुओं पर तल पर आलेखित निम्नलिखित है, क्या है a b c d और e आपको दिया गया है। तो x पर क्या आएगा -2 -1 0 1 3, और y पर 8 7 -1.25 3 और -1 आपको दिए गए हैं। अब निर्देशांक कैसे लेंगे हम, -2 8 -1 7 0 -1.25 1 और 3 3 और -1। अब देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आपका बराबर दिया गया है 1 एकक के। अब यहाँ पर हमने प्लस वाली आइटम्स ले ली सारी, इधर हमारी प्लस वाली आ गई ऊपर y अक्ष पर, और ये x अक्ष पर, और ये हमारी माइनस में आइटम आ गई सारे नंबर हमने कहाँ ले लिए आइटम में ले लिए, और ये y आ गया आपका, और x अक्ष पर ये माइनस में चले गई आपके सारे नंबर्स, तो हमने सारे ले लिए। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर क्या लिया है -2 4 -1 और 0 को भी हमने यहाँ पर लिया है, -3 और -5 को हमने यहाँ लिया है, और यहाँ हमने 3 -1 को यहाँ पर लिया है। तो फर्स्ट वाला आपका ये आ गया, सेकंड आपके 2 आ गए, थर्ड आपके आ गए, और फोर्थ आपके इस प्रकार आ गए। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए कि हमने किस प्रकार इसको लिया है। तो x पर हमने 2 और 8 को लिया है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने कैसे लिया है x को 2 और, ठीक है
इस प्रकार अब देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से। ये x अक्ष है हमारा और ये y अक्ष है। तो यहाँ पर हमने 3 और -1 देखिए यहाँ से लिया है, ये x वाला और ये आपका y वाला। इसी प्रकार हमने क्या लिया है 1 और 3, तो 1 और 3 आपका यहाँ पर आ सकता है। और उसके बाद क्या है 0 और 1.25, तो हमने इस प्रकार आ सकता है 0 आपका यहाँ आ गया और -1.25 आपने यहाँ लिख दिया, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया। इसी प्रकार -1 और 7, तो -1 तो आप यहाँ लेंगे और 7 यहाँ लेंगे और ये आ गया -2 और 8, तो -2 और 8 भी आपका यहाँ पर ही आएगा। इस प्रकार हमने पूरे क्वेश्चन को निर्देशित कर दिया। तो हमें निर्देशन करना होता है कि हम निर्देशित किस प्रकार करेंगे, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। हमें निर्देशन बिंदुओं को यहाँ पर लिखना होता है, एक चार्ट पेपर बनाना होगा और उस पर हमें अच्छे से निर्देशन बिंदुओं को लिखना होगा। अब देखते हैं, अब देखिए कुछ बातें हम सीख लेते हैं। एक तल में एक वस्तु या बिंदु का स्थान निर्धारित करने के लिए दो लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिनमें एक क्षैतिज होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर होती है। कैसे? एक रेखा आपकी क्या हो गई, ई हमारी क्या होगी ऊर्ध्वाधर, क्या बोलेंगे इसको, देख लेते हैं पहले क्या बोलेंगे इसको एक बार, ऊर्ध्वाधर। और ये जो लाइन हो गई आपकी ये हो गई क्षैतिज, क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए तल का कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निर्देशांक तल और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाएगा। तो ये आपका x अक्ष आ गया और ये आपका y अक्ष आ गया। इस प्रकार ले लिया, यहाँ पर हम प्लस में ले लेते हैं सारे नंबर और ये हम ले लेते हैं यहाँ पे माइनस में। इसी प्रकार इधर हम ले लेते हैं प्लस में और ये ले लेते हैं हम माइनस में। रेखाओं को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को y अक्ष पर रखा जाता है, इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पर इसको रखा है। अब निर्देशांक तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिनमें चतुर्थांश कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आपका यहाँ पर आ गया, इसको क्या बोलेंगे, मूल बिंदु, मूल बिंदु। अब आ गया आपका 6, y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका x निर्देशांक या भुज कहा जाता है तथा साथ ही y अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। तो ये जो दूरी है इसको क्या कहा जाएगा, आपका y अक्ष से जो दूरी है x निर्देशांक, और इसको भुज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, भुज। और आपकी जो y अक्ष तक की दूरी है उसको क्या कहा जाएगा, कोटि। इतना आप सबको समझ में आया? तो हमें इन सारे पॉइंट्स को समरी को अच्छे से याद रखना है ताकि हम निर्देशांक को अच्छे से कर पाए। अब देखिए 7 को दिया हुआ है, यदि एक बिंदु का भुज x हो और कोटि y हो तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। x अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप में होते हैं और y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप में होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो जो मूल बिंदु आपका होगा कहाँ से होगा, ये वाला, ये क्या होगा आपका मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को क्या बोलेंगे हम, 0 और 0 से डिनोट करेंगे। अब क्या आ गया आपका, एक बिंदु के निर्देशांक पहले चतुर्थांश प्लस प्लस, तो आपके फर्स्ट वाले तो यहाँ पर प्लस प्लस होंगे, दूसरी चतुर्थांश क्या होंगे आपके माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस प्लस। फिर क्या है आपका तीसरे चतुर्थांश हम क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस। और ये आपके जो चतुर्थ वाले हो गए इनको हम पहले क्या लेंगे, प्लस, और दूसरा क्या लेंगे, माइनस में। जहाँ एक धनात्मक संख्या वास्तविक संख्या हो और एक ऋणात्मक संख्या हो को प्रकट करते हैं, तो हम यहाँ पर धनात्मक संख्या आपकी हो गई प्लस में धनात्मक संख्याएं और माइनस में क्या हो गई, ऋणात्मक संख्याएं। यदि x और y क्या हो, बराबर ना हो, कभी भी क्या हो, कभी बराबर ना हो, तो x, y बराबर नहीं होंगे y, y के। तो x इजिकल टू y हो तो x और y इजिकल टू x होगा। इतना आप सबको समझ में आया? ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सीखा कि निर्देशांक में हम आपको
पहले एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी। कैसी रेखा बनेगी? ऊर्ध्वाधर। फिर आपकी कैसी रेखा बनेगी यहाँ पर? क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा? क्षैतिज रेखा। और फिर इसको हम क्या लेते हैं? एक्स अक्ष। क्या लेते हैं? एक्स। इसको क्या लेंगे हम? वाई अक्ष। यहाँ पर आपके प्लस प्लस में होंगे पॉइंट्स, यहाँ आपके माइनस प्लस में, यहाँ पर आपके माइनस माइनस में होंगे दोनों पॉइंट, और यहाँ आपके प्लस माइनस में। इस प्रकार हम पूरे निर्देशांक को अच्छे से समझेंगे और इससे बेस्ड हम इनको निर्देशांक बिंदु पर रखेंगे। ये आपका बीच वाला क्या होगा? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक हमेशा 0 0 होंगे।